तो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे थोड़ी देर बातचीत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। जो हमारा आज टॉपिक है वो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या था कि इसके अगर थोड़े से बैकग्राउंड को देखो तो थॉमसन जो था हमारा, थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से, और एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे का, कैथोड रे डिस्कवरी, कैथोड रे डिस्कवरी की। और जब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया कैथोड रेज की, तो उस समय पाया कि ये एक पार्टिकल नेचर रखती हैं, और पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था, और इसके चार्ज बाय मास रेशियो को वेरीफाई कर दिया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से। फिर इतनी सी बात होने के बाद ये पता चलने लगा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। फिर हर्ट्ज था या लिनार्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और मेटल सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली, bombardment of ultraviolet light on the metal surface, and see that electron ejected from the surface. यानी in the presence of ultraviolet rays electron are ejected or electron comes out from the surface of metal. इस प्रोसेस का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में यहाँ जानकारी दी। ये थोड़ी सी है प्रोसेस की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से या किसी भी एटम के जो आपके ऑर्बिटल होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, कंप्लीटली रिमूव कर देना। यहां हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर देंगे एमिशन की। एमिशन क्या है? एमिशन का मतलब है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटल की एक विशेषता होती है कि जो मेटल है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, मेटल हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है दे आर लूजली बाउंड बाय अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को, भले फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वीक इंट्रैक्शन से, अट्रैक्टिव फोर्स से ये उससे बंधे हुए होते हैं। और जब उससे बंधे हुए होते हैं तो उनको अगर उस से बिल्कुल उस अट्रैक्शन से फ्री करना है तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये हमारे अन्य ऑर्बिटल हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इंट्रैक्शन से बंधा हुआ है, इसके बीच में फोर्स है जिसका नाम है कूलाम फोर्स, कूलाम अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हैं हम। अब क्या करना पड़ेगा? जब इनके बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, कोई अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए सम एक्सटर्नल अमाउंट, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइडेड टू दिस इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी एंड leave the surface. So some amount of energy required to remove the electron from its nuclear interaction, and this electron eject completely the surface of this metal is known as the emission. अब emission कितने टाइप का है? इस emission की अलग अलग टाइप है। एक होता है फील्ड emission, फील्ड emission। फील्ड एमिशन का यह मतलब है कि जो फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है हमने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इसका मतलब ये पोटेंशियल ऐसा उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दे कि वो
एनर्जी इसकी इंटरेक्शन को ओवरकम कर दे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। दूसरा होता है थर्मोआयोनिक एमिशन। इसके नाम से भी पता है, थर्मोआयनिक मीन टेम्परेचर या हीट एनर्जी की बात चलेगी कि हम उस मेटल सरफेस को इतनी हीट प्रोवाइड करें कि उसकी थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसको थर्मोआयनिक एमिशन यानी टेम्परेचर राइज करना है। और थर्ड नंबर पे जो आता है फोटो एमिशन। इसका मीनिंग हुआ, फोटो का मतलब होता लाइट या फोटोन कह लो। हमें एक डेफिनेट एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करनी है और वो लाइट जैसे ही इंसिडेंट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ जाएंगे अगर उनकी एनर्जी इतनी हो जाए कि वो इस सरफेस को छोड़ दें। इस बात को ध्यान रखना है। तीन तरह के एमिशन, एक सेकेंडरी एमिशन भी होता है कि हम इतनी एनर्जी दें एक इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब स्ट्राइक करे तो उसको भी बाहर निकाल दे, वो सेकेंडरी एमिशन है। हम बेसिकली तीन एमिशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। जो हमारा एमिशन है वो फोटो एमिशन है, यानी हम एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो बाहर निकलता नहीं, पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस तक भी तो लाना पड़ेगा ना, यहां से यहां तक। या ये कह लो कि जिस एनर्जी से ये बाउंड है उसको बोलते हैं, यहां से यहां तक जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। एक शब्द ध्यान रखना, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन का मतलब है कि ये वो मिनिमम एनर्जी है जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से आउट हो जाए, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंपल सा ये मीनिंग है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर इससे बाहर निकालना है तो इतनी एनर्जी दो कि ये इसके सरफेस तक आ जाए, और ये एनर्जी है वो वर्क फंक्शन है। और वर्क फंक्शन एक्चुअल में क्या है? एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी given to the metal surface or given to this electron, so this electron can be ejected from the metal surface. वर्क फंक्शन एनर्जी है तो इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि एनर्जी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, वैसे जूल में भी होती है लेकिन छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं ईवी। एक बात ध्यान रखना है कि ये किस पे डिपेंड करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाउंड है। एक तो डिपेंडेंसी किस पे है, डिपेंड किस पे करेगा, नंबर एक इस बात पे सरफेस यानी नेचर ऑफ मैटर के ऊपर, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी प्रॉपर्टी पे। और दूसरी इस बात पे करेगी कि इंप्योरिटी कितनी है, इंप्योरिटी एट सरफेस, क्योंकि अगर सरफेस पे इंप्योरिटी है किसी भी मेटल के तो इसका मतलब वो इंप्योरिटी भी तो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सेस करेगी ना। वर्क फंक्शन आयनाइजेशन एनर्जी की तरह होता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती थी कि एनर्जी प्रोवाइडेड टू द एटम टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस। अब वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी इसका मतलब हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन इजीली हम एक्सपेल कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। और जो सीजियम होती है मेटल, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और प्लेटिनियम की सबसे ज्यादा होती है। तो कुछ रखनी हो इनकी वैल्यू तो हम वैल्यू भी रख सकते हैं कि ये पूछ ले सबसे मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, यानी ई आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम वो सीजियम की होती है और ई आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होती है, वो प्लेटिनम की होती है, पीटी की वैल्यू होती है। अगर इनकी वैल्यू भी रखनी हो तो इसकी वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी वैल्यू होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो इसकी बेसिक थ्योरी है, मैं इसके नोट्स लिखवा देता हूं आपको, प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक तो इसको समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इससे आपको समझ में आए। अब इसके नोट्स मैं बता देता हूं कैसे लिखने। देखिए हम इसके नोट्स आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लें।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? When light of a specific frequency or more than this frequency is incident on the metal surface, then electron are emitted from the surface of metal. ये ध्यान रखना कि कोई भी मेटल सरफेस है, उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। और नाम से पता लगता है फोटो इलेक्ट्रिक, यानी फोटो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है। तो फोटो एनर्जी यानी फोटोन का कंसेप्ट है वो फ्रीक्वेंसी से होता है। E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होती है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी राइज करेंगे तो लाइट की एनर्जी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको इंसिडेंट करनी है या उससे ज्यादा की कर सकते हो जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन को कंसेप्ट को समझना है। इलेक्ट्रॉन एमिशन का कंसेप्ट क्या है कि हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भले ही मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन का ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल ही फ्रीली इधर उधर मूवमेंट करते हैं रैंडमली। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उनकी न्यूक्लियाई से जो इंटरेक्शन है वो वीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन है, वो इजीली सरफेस को नहीं छोड़ सकते। तो some energy required to remove the electron from the surface of metal. This requirement energy is known as the work function. तो वर्क फंक्शन क्या चीज है? वर्क फंक्शन की ये डेफिनेशन है, the amount of minimum energy required to emit electron from the surface of metal is called work function. और वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होती है। ये किस पे डिपेंड करती है? एक तो नेचर और दूसरी इंप्योरिटी कितनी है मेटल सरफेस पे। और वर्क फंक्शन की जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है कि वर्क फंक्शन की यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये यहां से आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क फंक्शन की यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मिनिमम वैल्यू वर्क फंक्शन की सीजियम मेटल के लिए होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लेटिनम के लिए होती है, जिसकी वैल्यू 5.65 है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये आप इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं आपको फिर बता दूं, एक अच्छी विशेषता ये है कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ उपलब्ध रहेंगी। और आपको ये अगर अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा उपलब्ध है मेरे चैनल पे। ये मेरा एक सौभाग्य है जो आपको मैं इस तरह से प्रोवाइड कर पाता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये वर्क फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करानी है, इसके मेथड कौन कौन से हैं। देखिए, हम जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इजेक्ट करना है, उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं उसके मैंने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। पहला मेथड है थर्मोआयनिक एमिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल सरफेस को हीट अप करना पड़ेगा एक डेफिनेट टेम्परेचर तक। कितना टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जो उसको इतनी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन बॉन्ड बनाए हुए है उसको ओवरकम कर दे। जैसे ही इसको ओवरकम करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और उसको हम बोलते हैं थर्मोआयनिक एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू temperature, due to heating. When metal is heated to a definite temperature, the electron get thermal energy and overcome the Coulomb interaction by the nucleus. किसको? इलेक्ट्रॉन को, and emitted from the metal surface. This process is called thermoionic emission. या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये थर्मोआयनिक एमिशन है। सेकंड जो होता है हमारा वो है फील्ड एमिशन। कौन सा है? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे और वो फील्ड इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगी कि जिससे आपके आसानी से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके कुलाम इंटरेक्शन को ओवरकम कर दे तो वो बाहर निकल जाएगा। यानी व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द फील्ड एमिशन। इसको हम फील्ड एमिशन बोलते हैं। और नंबर तीसरा जो हमारा आएगा
वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि उसी की चर्चा है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या है कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के फोटोन यानी लाइट को हमने फॉल करना है, और जब उस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम फॉल कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट ऑफ, ऐसे लिख लो कि व्हेन लाइट ऑफ definite frequency is incident, on metal surface, then electron get energy and emitted from surface of metal, is called, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये इतनी तरह की हमारी एमिशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें। उसके बाद हम लिनार्ड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं।